हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स, हाउ ऑपरेटर्स आर यूज्ड। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स, ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें 3 तरह के ऑपरेटर हैं, बाइनरी, यूनरी एंड टर्नरी, और इसके ये सब टाइप्स हैं। ये सारे सब टाइप्स हम समझेंगे एक एक करके। पहले समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी और टर्नरी। अगर मैं लिखती हूँ 2 + 3, तो 2 और 3 क्या है, इसके ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑपरेंड्स। और ये क्या होता है, प्लस जो है वो होता है ऑपरेटर। तो ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर के, जहाँ पे 2 ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं, जहाँ पर 2 ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं वो बाइनरी ऑपरेटर है। जहाँ केवल एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है वो बाइनरी है, यूनरी है। जहाँ पे 3 यूज हो रहे हैं वो टर्नरी ऑपरेटर है। सो पहला स्टार्ट करते हैं। अभी हम बाइनरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। पहला है एडिशन। सपोज 2 + 3, 2 ऑपरेंड्स हैं, एक ऑपरेटर है, बिकम्स 5। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, 3 - 0 3 या 5 - 2, ये सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बोलूँ 3 इंटू के लिए हम स्टार यूज करते हैं, इज इक्वल टू 6, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। अब आ जाए डिवीजन की बात। अगर मैं लिख रही हूँ 7 / 2 एंड 7 is integer value, ठीक है, 7 is integer, 2 is integer, so it will return 3 only, not 3.5, because it will truncate the decimal portion. decimal portion को काट देता है और ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, दैट इज 3। वहीं अगर मैं 7.0 / 2.0 करूँ या डिवाइड बाई 2 करूँ, इट विल रिटर्न, अगर ये फ्लोट टाइप है तो इट विल रिटर्न 3.5। अगर मैं यहाँ पे वहाँ आगे इंट लिख देती हूँ, आगे मैं फ्लोट लिख देती हूँ और 7 / 2 करती हूँ, तो इसका आंसर 3.5 ना आके 3.0 आएगा, क्योंकि पहले इसका आंसर आएगा 3 और उसको वो जब कन्वर्ट करेगा 3 फ्लोट में, तो 3.0000 एक्चुअली 4 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा। ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है, जो कि रिटर्न करता है रिमाइंडर। लाइक इफ आई एम राइटिंग 7 मॉड्यूलस 2, तो 7 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो रिमाइंडर आता है 1, तो इट विल रिटर्न द रिमाइंडर। जो नीचे बचता है डिवीजन करने के बाद, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो नीचे जो बचता है उसको एक्सेस करना है, तो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं। ध्यान ये रखना है, मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विथ फ्लोट वैल्यूज, इट कैन बी यूज ओनली विथ इंटीजर वैल्यू। डिवीजन कैन बी यूज विथ इंटीजर एज वेल एज फ्लोट। अब ये तो बाइनरी थे। यूनरी ऑपरेटर क्या होंगे, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। पहला, सपोज मेरे पास x है 2, अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू इंट x इज इक्वल टू 2 है और y है, ठीक है। अगर मैंने लिखा x +++ 2, इसका मतलब होता है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स 2 होते हैं। इंक्रीमेंट यानी 1 से इंक्रीमेंट करो। अगर x में है 3 और x++ लिख रहे हैं, तो x में आ जाएगा आपका 4। ठीक है। अब 2 तरह से होते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स यानी पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो, प्रीफिक्स यानी पहले इंक्रीमेंट करो फिर यूज करो। तो अगर ये x में 2 है, तो ये किस तरह से चलेगा, पोस्ट है तो ये इंक्रीमेंट बाद में होगा, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएंगे। और y में क्या आएगा, x प्लस दिस 2, सो आई मेक इट 3, तो आपके लिए उसमें डिस्टिंग्विश करना ईजी हो जाएगा। 3 दैट इज 5। और अगर ये प्रीफिक्स है, अगर मैं लिख रही हूँ ++x+3, इसका मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट करो फिर काम करो उसको, जो भी करना है। तो x में 2 था, तो इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x बाय 1, दैट इज इट विल बिकम 3, एंड 3 दैट इज 6। सिमिलरली डिक्रीमेंट वर्क्स। सपोज अगर मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू x +++3, तो वो क्या करेगा, पोस्ट है तो पहले यूज करो फिर डिक्रीमेंट करो। तो यूज करने का मतलब है 4 + 3 इज 7, y की वैल्यू होगी 7 और x डिक्रीमेंट होके हो जाएगा 3। आई होप ये यूनिटी ऑपरेटर का कंसेप्ट समझ में आया होगा।
नाउ कम्स, अच्छा एक और चीज़ मेरे से मिस हुई है, एक यूनरी ऑपरेटर होता है सिंगल प्लस। अगर मैं लिख रही हूँ एक्स प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर मैं लिख रही हूँ एक्स इंटू इज इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स इंटू 3। अगर मैं लिख रही हूँ y डिवाइड इज इक्वल टू 4, इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 4। ये सब होते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर गिव रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ट्रू और फॉल्स यानी कि 0 या 1 रिटर्न करता है, 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। ठीक है, तो इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। वो किस तरह से यूज़ होता है, मान लीजिए मैं एक कंडीशन दे रही हूँ, अभी मैं एंड की बात करती हूँ। ठीक है, एक x है, ये y है। अब मैं इसमें एंड ऑपरेशन, जो एंड ऑपरेटर होता है उसका आउटपुट बता रही हूँ। ठीक है, एंड में डबल एम्परसेंड लगता है। सपोज मैं बोल रही हूँ मेरी क्लास में जब दोनों बच्चे आएंगे तो मैं पढ़ाऊँगी, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगी। अगर मान लीजिए पहला बच्चा आता है, नहीं आता है, दूसरा बच्चा आता है, तो क्या मैं पढ़ाऊँगी? नहीं। ये हो गया आपका आउटपुट डबल एम्परसेंड का। ठीक है, एंड का। तो दोनों बच्चे नहीं आए तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। अगर पहला आता है दूसरा नहीं आता है तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। दोनों नहीं आते तो भी नहीं पढ़ाऊँगी, और दोनों आते हैं तो मैं पढ़ाऊँगी। मीन्स व्हेन बोथ द कंडीशन आर ट्रू देन ओनली आउटपुट इज ट्रू। एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 5, यानी कि 2 और 5 के बीच का कोई है, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तब प्रिंट करना है हाई, प्रिंट एफ हाई। इसका मतलब ये है कि अगर x में या तो 3 वैल्यू होगी या 4 वैल्यू होगी तभी हाई प्रिंट होगा, नहीं तो 2 या 3 या 2 या 6 में कोई प्रिंट नहीं होने वाला है, या 5 में प्रिंट कुछ भी होने वाला नहीं है। बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। अब मैं और की बात करूं, अगर मैं कहती हूँ कि या तो मेरी क्लास में एक एक्स बच्चा आएगा या वाई बच्चा आएगा तो मैं पढ़ाऊँगी। अगर एक बच्चा आया है, एक नहीं आया तो मैं पढ़ाऊँगी। पहला आया दूसरा नहीं आया तो भी मैं पढ़ाऊँगी। दोनों नहीं आए तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगी, और दोनों आएंगे तो भी पढ़ाऊँगी। मीन्स कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू होता है। नॉट का मतलब होता है अपोजिट, जो हमने बोला उसका अपोजिट। यानी कि अगर मैंने बोला कि एक बच्चा आएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, तो यानी एक्स अगर आया है तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, और नहीं आया तो मैं पढ़ाऊँगी, आया है तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। उल्टा, x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी x में 2 वैल्यू नहीं है तभी कुछ काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। इस तरह से यूज़ होता है ये लॉजिकल नॉट। अब आ जाइए रिलेशन, जो दो वेरिएबल्स के बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताता है, क्या वो इसके बराबर है, क्या कम है या ज़्यादा है, जो भी है वो बताता है। लाइक इसको कैसे यूज़ करना है, अगर मैं बोलती हूँ अगर x में आया मेरा 3, y में आया मेरा 2, और मैं चेक कर कंडीशन लगा रही हूँ, इफ एल्स स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये समझिए, अगर मैं लिख रही हूँ इफ़ x इज़ डबल इक्वल टू वाई, यानी कि ये कंडीशन होगी तब हम प्रिंट करेंगे जो भी चाहेंगे, जो भी इसमें लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन है डबल इक्वल टू, यानी दोनों बराबर होंगे तो, यानी x में यह वैल्यू है y में भी है, यानी इस केस में आउटपुट फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं बोल रही हूँ x इज ग्रेटर देन y, तो x 3 है, y 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर मैं बोल रही हूँ x इज लेस देन y तो होगा फॉल्स। इसी तरह लेस देन, x इज लेस देन इक्वल टू y होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y होता है। ठीक है, फिर इस यही सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। एंड लास्ट वन नॉट इक्वल टू वाई, ये नॉट इक्वल टू अभी हमने पीछे किया था जब हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा रहे थे। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम दो वैल्यूज़ को, वो बराबर हैं, कम हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। इसका सारा इम्प्लीमेंटेशन थ्रू प्रोग्रामिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। अब आ जाइए आप बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। बिटवाइज ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि बिटवाइज एंड, इसमें सिंगल एम्परसेंट लगता है। बिटवाइज और इसमें एक सिंगल आपका पाइप साइन लगता है, दिस इज नोन एज पाइप साइन।
ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, अगर मैं बोलूँ 5m%6, ठीक है। अब पहले तो ये बाइनरी ऑपरेटर में काम करता है। एंड आपको, अगर आपने वो पढ़ा होगा बाइनरी ऑपरेशंस, तो आपको ज़रूर पता होगा कि किस तरह से एंड ऑपरेशन होता है और किस तरह से और ऑपरेशन होता है। तो देखिए, एंड का क्या होता है, एक x है, ये y है और ये आउटपुट है। अगर दोनों कंडीशन, ये जस्ट लाइक जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है उससे रिलेशन हम कर सकते हैं। अगर दोनों ज़ीरो हैं तो आउटपुट ज़ीरो है, एक ज़ीरो, 1 0 0 1 1 1, ठीक है, ये होता है आपका एंड। अगर मैं और की बात करूं तो x है, ये y है और ये आउटपुट है। मीन्स दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होता है, नहीं है तो आउटपुट ट्रू होता है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज़ होता है, ये होगा। अब बिटवाइज एंड और बिटवाइज और कैसे यूज़ होगा, देखिए सबसे पहले इसको मैं एक शीट पे बता देती हूँ आपको। अगर मैं लिख रही हूँ 5 का बाइनरी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 8 4 2 1, तो इसकी बाइनरी वैल्यू होगी 0 1 0 1, ठीक है। और दूसरा 6 लिया है सपोज, तो बाइनरी वैल्यू क्या होगी 0 1 1 0, ठीक है। तो इसका जब हम m% निकालेंगे, यानी कि वो टेबल ध्यान करो जो मैंने पीछे पढ़ाई है, एक भी 1 है एक भी 0 है तो आउटपुट 0 होगा, एक भी आउटपुट 0 है तो 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। 8 4 2 1, तो आउटपुट इसका कितना हो गया 4। तो अगर हम लिखेंगे 5m%6, द रिजल्ट विल बी 4। अगर वही मैं इसके संग 5, इसको संग मैं और ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ, तब आउटपुट देखिएगा कैसे चेंज हो रहा है। और है, एक भी ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू, एक भी ट्रू होगा आउटपुट ट्रू, एक भी ट्रू होगा आउटपुट ट्रू। अब 8 4 2 1 4 5 6 7, तो इसका आउटपुट आया 7, तो 6 और 5 विल गिव 7। इस तरह से ये यूज़ होता है, ठीक है। अब आया XOR कैसे काम करता है, इसमें दोनों आउटपुट को डिफरेंट होना ज़रूरी है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, दोनों आउटपुट डिफरेंट होना ज़रूरी है। इसको XOR में क्या होता है, सपोज़ दोनों ज़ीरो हैं आउटपुट ज़ीरो, एक 1 है एक 0 है आउटपुट 1, एक 0 है एक 1 है आउटपुट 1, दोनों 1 है आउटपुट 0। समझ में आया, मीन्स दोनों में से एक भी आउटपुट ट्रू है तो दोनों डिफरेंट है, एक ट्रू एक फॉल्स है, तभी आउटपुट ट्रू होता है, नहीं तो फॉल्स होता है। बैक टू अवर दिस, अच्छा इसका सिंबल होता है 5 6। अब देखें, वापस हम जाएंगे अपने नंबर पे। इसका अगर मैं आउटपुट कैलकुलेट करूंगी, दोनों डिफरेंट है आउटपुट 1, दोनों डिफरेंट है आउटपुट 1, दोनों सेम है आउटपुट 0, दोनों सेम है आउटपुट 0। 8 4 2 1, 2 + 1 3, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 3। ये हो गया XOR। अब आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मान लीजिए मैं फिर से 5 की बात कर रही हूँ, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट डिनोट होता है सबसे पहले इससे। सपोज इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 का 0 0 का 1, 1 का 0 0 का 1, ये इसका आउटपुट आएगा। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 8 4 2 1, दैट इज 10 विल बी आउटपुट, डेसिमल वैल्यू। तो इस तरह से हम ये सारे बिटवाइज यूज़ करते हैं। हालांकि आपके में कम यूज़ होगा पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। नाउ शिफ्ट ऑपरेटर देखेंगे। अगर हम राइट शिफ्ट या लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर ये ऑपरेटर होता है लेफ़्ट शिफ्ट और ये होता है राइट शिफ्ट, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ 5 लेफ़्ट शिफ्ट 1, लेफ़्ट को शिफ्ट करना है, 5 क्या होता है 1 0 1 0, लेफ़्ट शिफ्ट, तो एक एक वैल्यू शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एक एक वैल्यू शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका जब शिफ्ट होगा तो वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो 1 0, ये इधर गया, ये हो गया 1, ये इधर गया 0 एंड 1 0। तो ये 8 4 2 1, ये कितना हो गया 10। लेफ़्ट शिफ्ट, एक सिंगल लेफ़्ट शिफ्ट करने पे ये
चेंज हो जाएगा, एक सिंगल लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह से राइट शिफ्ट होता है एंड लेफ्ट। हालांकि ये ऑपरेटर्स कम यूज़ होंगे आपके, फिर भी आपको सारे ये पता होना चाहिए। नाउ बैक टू अवर सेट स्लाइड्स। नेक्स्ट वन इज कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर इज बेसिकली, सपोज मैं लिख रही हूँ इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कि मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है। या फिर मैं लिख रही हूँ कॉमा इज सेपरेशन के लिए यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3 कॉमा वाई इज इक्वल टू 4 कॉमा जेड इज इक्वल टू 5, ये सब आपका सेपरेशन के लिए काम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मैंने ऑलरेडी यूनरी ऑपरेटर में आपको पढ़ाया है। इक्वल टू, ये एक यूनरी ऑपरेटर है, मैंने आपको बोला था जैसे x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू x प्लस इज इक्वल टू 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू x प्लस 2, इट मीन्स x की वैल्यू उठाएगा वो पुरानी 4 प्लस 2, दैट विल बिकम 6। सिमिलरली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑलरेडी मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ कम्स टर्नरी ऑपरेटर, इट इज़ बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। जैसे हम कंडीशन देते हैं, इफ एल्स आगे हम पढ़ाएंगे, वही चीज़ है। मैं अगर मान लो एक्सप्रेशन दे रही हूँ, मान लो मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैंने कंडीशन दी वेरिएबल सपोज z में मुझे क्या डालना है, अगर x इज लेस देन y देन x एल्स y, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे z में x डालना है और फॉल्स होती है तो मुझे y डालना है। तो x में अगर 4 है, y में 3 है, तो ये कंडीशन हुई फॉल्स, तो यानी इसमें आएगी एल्स वाली वैल्यू, z में आ जाएगा y दैट इज 3। इसमें हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट भी रख सकते हैं, कोई वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी रख सकते हैं। ये बेसिकली इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये भी जब आगे आएगा, आगे के वीडियोस में उसको पूरा विद डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी विद प्रोग्राम। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रेसिडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने बचपन में बॉडमास पढ़ा होगा, उसी की तरह से ये प्रेसिडेंस होता है। जैसे हम बॉडमास फॉलो करते थे इक्वेशन को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सिमिलर वे में हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, प्रेसिडेंस यूज़ करते हैं जब भी मुझे सॉल्व करना होगा कि कंप्यूटर कैसे सॉल्व करता है, बेसिकली वो हमें पता लगाना है, तो इस प्रेसिडेंस से सॉल्व होता है, ठीक है। यूजुअली सारे लेफ्ट टू राइट होते हैं, कुछ एक होते हैं जो राइट टू लेफ्ट होंगे, ठीक है। तो पोस्टफिक्स, सबसे पहले हम पोस्टफिक्स को इवेलुएट करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, या नोटेड डाउन कर लीजिए। यूनरी ऑपरेटर उसके बाद करते हैं, कहीं पे भी ब्रैकेट सबसे पहले होते हैं, ब्रैकेट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, फिर आपके यूनरी ऑपरेटर, जैसे मैंने बोला x प्लस इज इक्वल टू 5, तो वो हम पहले यूज़ करेंगे। फिर जैसे बॉडमास में होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर शिफ्ट ऑपरेटर, ये सारे आपके बहुत कम यूज़ होंगे लेकिन पता होने चाहिए, तो इसके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए कहीं पे। सो दिस फिनिशेस द ऑपरेटर्स पोर्शन, ये एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगी प्रिंटिंग और स्कैनिंग कैसे होती है, मीन्स प्रिंट करना, इनपुट एंड आउटपुट कैसे होता है, तब आपको मैं सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करके प्रिंट करना बताऊंगी, क्योंकि बिना प्रिंट करे सीखे तो आपको मैं प्रोग्राम बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, उसके बाद हम आपको प्रोग्रामिंग पे लेके जाएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।